कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने देखो यहाँ पर फिगर बना लिया है। तो ये देखिए हमारा क्या है, एक पेडेस्टल है डीबी और इसकी ऊंचाई क्या है? एच है, एच मीटर। हम इसे ले लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हमने यहाँ पर मान लेते हैं। अब इसके देखो शिखर पे यहाँ से यहाँ तक ये एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। ये एक मूर्ति रखी हुई है कि जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। अब आगे इसमें कहा कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ये मूर्ति का शिखर है और भूमि का एक बिंदु है ना। यहाँ से जो ये उन्नयन कोण कितने का है? 60 अंश का है। ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण है और उसी बिंदु से, जो भूमि का ये बिंदु है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना बना रहा है? यहाँ वाला ये 45 का बना रहा है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा जो त्रिभुज बन रहा है ABC, ये है ना, ये समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे ये देखो क्या है, ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 60। तो यानी कि ये हमारा आ जाएगा, क्या होगा कि tan 60 बराबर कितना होगा? AB अपान BC, AB अपान BC। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। यहाँ पे हम रख लेते हैं। और AB हमारा क्या है? देखो DB ये है, BD है प्लस DA है। तो BD की ऊंचाई कितनी है? H। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं H प्लस, और ये AD क्या है? ये मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.6 बटा क्या ले लेते हैं? ये BC। अब यहाँ BC ये जो दूरी है इसको हम ले लेते हैं, ये x है, x मीटर की दूरी पे बी, इसके पेडेस्टल के ये जो बाद वाला बिंदु है और जो भूमि पर एक बिंदु है, इनके बीच की दूरी x है। तो हम यहाँ पर ले लिया x, ठीक है। ये हमारा आ जाता है समीकरण 1। अब उसके बाद देखिए, अब दूसरा त्रिभुज ये हमारा बन रहा है कि DBC में, यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज DBC में। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? DB, ये क्या होता है? लंब, और ये क्या है? आधार, है ना। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ कितना है? 45। तो हम लिखेंगे कि tan 45 बराबर, अब ये है हमारा BD क्या है? H। चाहे पहले लिख लो BD अपान क्या होगा? BC, वही है। तो देखिए ये आ गया हमारे पास कि tan 45 बराबर BD कितना है? H, और ये कितना है? X। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1, और ये है हमारा H अपान X। अब जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हर एक करें, इसका इसमें करें, तो x का एक में करेंगे कितना होगा? x बराबर h। ये हमारा बन जाता है समीकरण 2। तो आगे हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने का। तो समीकरण 2 से ये जो x का मान आया कितना? x बराबर h, इसे हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? देखो √3 है बराबर कितने के हैं? h प्लस 1.6 बटे, अब x की जगह पे हम क्या रख देंगे? h, यहाँ पर हमने रख लेते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कहा कि एक हम चाहे तो बना ले। तो √3 का h में करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3h बराबर, और h प्लस 1.6 का जब हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये h प्लस 1.6। ये √3h बराबर कितना? h प्लस 1.6। तो h को हम इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा? √3h, और ये धन का h है, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा? -h बराबर कितना होगा? 1.6 का। अब यहाँ से देखो हम h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या मिला हमें? √3 माइनस कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना है? 1.6। ये आ गया। तो h बराबर जब हम निकालेंगे तो इधर कितना है? देखो 1.6, इसमें क्या कर देंगे हम? ये √3 का क्या कर देंगे? यहाँ ले जाके भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये रूट में है, इसका हमें क्या करना है? परमीकरण करना है। परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये √3 - 1 है तो √3 + 1 का हम ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। तो ये हमारी जो वैल्यू बन जाएगी h बराबर, ये हो जाएगा कि 1.6 गुणे कितना किया? √3 + 1 अपान, यहाँ पे भी कर देंगे, देखो √3 ये -1 है, इसमें हम करेंगे कि √3 + 1 का, आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 है ना, कितना हो गया कि √3 + 1 अपान, अब देखो a - b और a + b बराबर क्या होता है? a² - b²। तो ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो h बराबर आ जाएगा कि 1.6 √3 + 1, और √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आया यहाँ पे? 3, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो h बराबर हो गया कि 1.6 √3 + 1 अपान 3 में से 1 निकाल लेंगे, कितना बचेगा? 2 से यहाँ हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8।
तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल जाएगी h बराबर कितना आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। यही क्या होगी, पेडेस्टल की ऊंचाई होगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप मैथ की एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, है ना, अपने एग्जाम की बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को आप नए हैं, अच्छी लगे ये वीडियो तो चैनल को सबसे पहले आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, है ना। शेयर करते रहें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।